morning, Bhaskar. How are you? Yeah, ma'am, I'm good. How are you? I'm good too. Yeah, so ma'am, I am doing a project in association with Wilek Organization and Rahagiri. So its name is Mobility Champion Student Ambassador Program, and major aim of this program is to promote the use of non-motorized transport, to promote walking, to promote cycling, and to promote non-motorized transport and how they help in becoming a better person ourselves, and also how they are beneficial for the environment. So since I know that you run a lot, you walk a lot, so I would like to take inputs from you, how you are doing the things and what are the things that are motivating you to run daily, be fit, and you are also motivating all of us to run and walk every day. See, Bhaskar, I have a journey to share. I have been teacher, and in this teaching profession, I believe that somewhere or the other, mental health, on which our organization and Non-Global Foundation is working, play a very important role. So 20 साल की टीचिंग की जर्नी में ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस जो है वो इज नॉट बीइंग इन्वॉल्व. Fine. So when I started this organization, I had two vision to work upon. Number one is mental health and second is the physical health. Now अगर हमारी physical health ठीक हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो चैलेंजेस हैं, मेंटल हेल्थ, जो थॉट्स जो यहाँ पे रहते हैं, जो हमें बूफ अप करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, एंड दे हिंडर आवर कॉन्फिडेंस, वो सब डेवलप हो जाता है. सो वन थिंग आई हैव डिस्कवर्ड आफ्टर इन्वॉल्विंग रनिंग और डूइंग मैराथन्स इन माई लाइफ इज दैट आई एम अ हैप्पियर वर्जन ऑफ व्हाट आई यूज्ड टू बी. बिकॉज आपकी फिर वो कोई साइंस आ जाती है ना, एंड्रोफिन्स निकल रहे हैं, यू फील गुड अबाउट कनेक्टिंग विद द एनवायरमेंट, बिकॉज व्हेन यू आर रनिंग यू आर लुकिंग इनटू द स्ट्रीट, द ट्री, द एनिमल्स एंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल. Fine. And yes, very important thing that the kind of satisfaction you are having on saving that petrol, on saving that environment, it give you a long term happiness. So it's very important. अगर एक एक बच्चा, एक एक इंडिविजुअल हमारी इंडिया का ये रियलाइज कर ले कि मैंने वो किसी लिए करना है बिकॉज आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एनवायरमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन देयर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ. तो हम तीन काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड देन एनवायरमेंटल हेल्थ. सो तीनों पे काम हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर सो ब्यूटिफुली इंटर रिलेटेड. ये जो भागता है ना उसी को ही पता है कि वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. अदरवाइज कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, बट यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर रनिंग, your blood circulation increases. As a result, your thought process become much better. And all those 21st century skills that we often talk about, creative thinking, decision making, मुझे कई problems के solution और decision लेने की जो empowerment है वो running से आया. So I तो totally love giving my body that थकान, क्योंकि जितनी वो थकान होती है उतना वो empowered हो जाती है, because you feel strengthened, immunity strong, कभी बीमार नहीं पड़ते. Or unless you have some hereditary disease, otherwise you are not meant to fall ill, you are not fat, क्योंकि हमें यहाँ से स्ट्रांग हो रहे हैं. जब यहाँ से स्ट्रांग हो रहे हैं तो यहाँ से भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और जब यहाँ से स्ट्रांग हो रहे हैं तो सब कुछ अच्छा लगेगा ना. So that is what my idea is. I am making my interns to understand कि भाई तुम मेरे ऑफिस आ रहे हो ना, तो जब मेट्रो तक पहुंचते हो तो वहां से पैदल आओ, नो रिक्शा, नो ऑटो, नॉट नीडेड, बिकॉज इतना स्टेमिना भी नहीं है. हमारे बच्चे भागते हैं और जब मैं उनको भगाती हूँ 1 किलोमीटर भी नहीं कंप्लीट होता बेचारे, मैम थक गए. सो दिस इज नॉट द वे व्हाट वी आर डूइंग. सारे काउच पोटैटो बना के बैठे हुए हैं हम बच्चे. कैसे हो गए इनका? हम चाह रहे हैं हम 100 साल जी पाएंगे. सो हमारे जो हमें बैक टू दैट कल्चर जाना पड़ेगा जहां पर वी शुड रियलाइज कि मेहनत करने से रिजल्ट आते हैं, और मेहनत करने के लिए हमें हाथ पैर हिलाने हैं. ये नहीं कि कंप्यूटर के पास बैठ के या मोबाइल के पास बैठ के बस काम करोगे और यू आर अर्निंग अ लॉट. You are earning, but you are earning that mental health issues also, the physical health issues also. समझ में आया? Yeah. जैसे आपने जब शुरू में शुरुआत की थी रनिंग की, काफी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे. शुरू में जो थकान लगती थी अब वो नहीं लगती होगी, तो कुछ आप शेयर करना चाहोगे? शुरू में आपको जो थकान लगी, कभी कभी मन में आया होगा कि गिव अप कर दे, बहुत ज्यादा थकान. सीधा ये भास्कर, ऐसा होता है कि मैराथन या फिर रनिंग जो भी हम करते हैं ना, इट्स मोर ऑफ अ माइंड ट्रेनिंग. बॉडी तो आपकी बोलेगी कि भाई रुक जाओ, बिकॉज ये एक एनिमी है, मंकी माइंड कहते हैं हम इसको. दिस मंकी माइंड ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि भाई बस स्टॉप, इट्स एनफ, लेट्स हैव रेस्ट. बट आर यू कंडीशन टू डू एंड टू गो बियॉन्ड व्हाट द चैलेंजेस? अगर तुम वहां पे वो कितने % बच्चे जाते हैं, कितने % यूथ जाते हैं, ओनली दोज हु अंडरस्टैंड कि इसके बाद क्या होगा. अगर तुमने 10 किलोमीटर कंप्लीट किया, उसके बाद आपकी बॉडी थकेगी, उसके बाद आपकी बॉडी रिजुवेनेट होगी, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, वो एक आपको अलग तरह का कॉन्फिडेंस देगी टू फेस द पब्लिक ऑल्सो. बहुत बच्चे हमारे स्टेज फियर होते हैं. क्यों स्टेज फियर होते हैं? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है टू फेस द पीपल. और वो क्यों नहीं है? कहीं बहुत सारे बच्चे तो बॉडी शेम होते हैं. अब तुम जब भाग रहे हो, जब तुम काउच पोटैटो नहीं बने, तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल डेवलप इन दैट सेंस टू मेक एन इम्पैक्ट.
फाइन, सो दैट इज राइट। हम जैसे रनिंग का बात होगी, हम लोग आजकल लोग पैदल भी नहीं चलते। आपने जैसे मेंशन किया कि बच्चे मेट्रो से ऑफिस तक आ रहे हैं, वो उनको ऑटो लेना पड़ रहा है। एंड मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया, जैसे मैं पहले जितना चलता था, अब कुछ दिनों से मैं उससे ज्यादा चल रहा हूँ। शुरू में मुझे थकान हुई, बट अब जब मुझे 1 महीना हो गया रेगुलरली अराउंड मेरा 10 से 12 किलोमीटर की वॉकिंग हो रही है, तो मुझे खुद अपने अंदर चेंज फील हो रहा है। सो आपके एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर रनिंग भी नहीं कर पाए तो हम एटलीस्ट वॉक करें डेली, जिससे हमें कोई डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, हम ऑटो ना लें, हम रिक्शा ना लें, या हमें बाइक उठानी ना पड़े। हम जैसे दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, फिर भी हम बाइक उठाते हैं, स्कूटी उठाते हैं, तो उसकी जगह हम वॉक करके जाएं। हाँ देखो भास्कर, क्या है कि ये तो सिर्फ वही मैं कह रही हूँ ना, माइंड ट्रेनिंग है कि मैं ये सोच रही हूँ बेनिफिट ऑफ माई वॉक टू द शॉप वेयर आई हैव टू बाय वॉकिंग और बाय स्कूटर। अगर मैं बाय वॉकिंग जा रही हूँ, बेनिफिट क्या हो रहा है, मुझे 4 लोग मिल रहे हैं रास्ते में, मेरी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, मुझे एनवायरनमेंट दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहे हैं, शायद मैं कोई डॉग भी मेरे पास आएगा, आई फील कनेक्टेड, मुझे आसमान भी दिख रहा है। अभी तुम ये सब चीजें ऑब्जर्व नहीं करते। और आई बिलीव, मैं तो यूजुअली जब लॉन्ग वॉक पे जाती हूँ तो मैं मोटिवेशनल कई बार टॉक सुन लेती हूँ, पॉडकास्ट जो आजकल बहुत चल रहे हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट एम्पावर यू। आप क्या एब्जॉर्व कर रहे हो? आप अभी ये एब्जॉर्व कर रहे हो कि लाइफ इज वेरी इजी, क्विकली ब्लिंकिट किया, क्विकली आ गया, और भी बहुत सारी चीज, जोमेटो किया, ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन ठीक है, वो तब है जब आपको इमरजेंसी है, मगर आपको इमरजेंसी नहीं है, आपके पास टाइम है, प्लीज गो एंड आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस, प्लीज वॉक करो। जितना वॉक करोगे यहाँ से ये ठीक होगा, आपको अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है, मैं तो कहती हूँ सबके पास टाइम होता है, खाना खाओ, वॉक करने चले जाओ। उसमें क्या है, जरूरी है टीवी के सामने बैठना, इडियट बॉक्स के सामने बैठना, नॉट नीडेड ना। सो वी हैव टू चैलेंज। मेरा एक विजन बोर्ड है, रन रन रन, नहीं हो रहा, वॉक वॉक वॉक, और वो भी नहीं हो रही तो योर लाइफ इज यूजलेस। फाइन, सो प्लीज look into, we are a social animal and we have to work for ourselves। और कोई हमें कोई प्लेटर दे रहा है ना कि तुम्हें ये फैसिलिटी मिल रही है, इसका यूज करो, तुम ये देख लो एट दैट एक्सपेंस आप क्या लूज कर रहे हो। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं, बीमार होते हैं, डायबिटीज, ये सब चीजें जो है, ये लाइफस्टाइल सिंड्रोम्स है। सो वी हैव टू लुक इनटू कि हमारे ये जो बच्चे, ये जनरेशन है, ये हेल्दी हो। हेल्दी होने के लिए हमें इनको सारी फैसिलिटी नहीं देनी, ठीक है। हमें कहना है, पेरेंट्स को खासकर कहना है कि नहीं, तुम पैदल चल के जाओ, तुम खुद करके देख के आओ। देन ओनली वी हैव सीन, पहले बहुत बच्चे स्पोर्ट्स खेलते थे, अब कितने बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं? 30%, उससे ज्यादा नहीं खेलते। स्पोर्ट्स पार्क्स खाली पड़े हैं, हमारी तो सड़कें भी बड़ी भरी होती थी, अब पार्क्स भी खाली है। सो प्लीज, यू आर द इंस्पिरेशन, लेट अदर्स ऑल्सो नो। वेरी गुड इनिशिएटिव बाय रागिरी, आई मस्ट से। ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि कैसे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है, हमें डिसीजन मेकिंग पावर मिल सकती है विद द फिजिकल एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच मैम। एंड जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, कोई नया जैसे हम लोग घरों में बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, तो कोई डिसीजन ले कि अब मैं डेली वॉक करूंगा या रन करूंगा, तो कोई टिप या सजेशन आप देना चाहें उनके लिए? गो स्लो। देखो फॉर एग्जाम्पल, तुम 1 किलोमीटर चल लेते हो, उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद तुम्हारे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ फिक्स टाइम पे किया, अगले दिन उसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, स्टेमिना अपने आप बढ़ेगा। बॉडी एकदम से नहीं वो चीज ले सकती। तो मैंने एक गलती की थी, मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, आई हैव नो लर्निंग और नो ट्रेनिंग ऑफ 10 किलोमीटर, मैंने फॉर्म भर दिया सीधा 10 किलोमीटर का। मुझे समझ ही नहीं आया 10 किलोमीटर होता है कितना। आई जस्ट रन अराउंड सिलेक्ट सिटी वॉक। वहां जब मैंने एक पूरा राउंड लिया तो मैंने कहा फाइनली माई रन इज फिनिश, देन दे सेड मैम इट्स ओनली 5 किलोमीटर, अभी 5 किलोमीटर पड़े हैं। आई वॉज एक्चुअली मेड अवेयर ऑफ कि डिस्टेंस क्या होता है। नहीं तो गाड़ी में बैठो, पता नहीं चलता 10 किलोमीटर चले जाते हैं, तो तुम खुद चलोगे तो पता चलेगा ना। तो इन्वॉल्व योरसेल्फ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। तो भागना शुरू कर दो तो मजा आएगा, चलना शुरू कर दो तो मजा आएगा, नहीं तो ऑनलाइन वर्ल्ड तो खराब हो ही रहा है। बाय। थैंक यू सो मच।